Hey guys, good evening to all of you. Welcome back to my channel. And considering this fact, I was busy in some work. That's why I could not upload video. Let's get started with the today newspaper video. And क्योंकि इंपॉर्टेंट काम में फंसा हुआ था इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। ये एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 8। इसमें नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, सेक्स एंड वायलेंस। अब रिसेंटली एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके बारे में बात करेंगे, जो अपने इंडियन पिनल कोड के बारे में बात करता है। तो हमें इस अपनी प्रैक्टिस को परसिस्टेंट रखना होगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट रिजल्ट, वंडरफुल रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्स एंड वायलेंस मतलब सेक्स और वायलेंस, हिंसा। मैरिज शुड नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर सेक्सुअल वायलेंस। तो यहाँ पे मैरिटल रेप के बारे में बात की गई है, मतलब शादी के अंदर भी रेप का केस हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में बात हो रही है। तो मैरिज शुड नॉट प्रोवाइड, मैरिज को जो शादी है उसको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए इम्यूनिटी या एग्जम्पशन फॉर सेक्सुअल वायलेंस, जो सेक्सुअल हिंसा के लिए। रिसेंट रूलिंग बाय दी छत्तीस हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिसेंट रूलिंग दी है, विच हेल्ड, जिसने बात को ठहराया है, बताया है, दैट अननेचुरल सेक्स बाय ए हस्बैंड इन ए मैरिज इज नॉट एन ऑफेंस। कोई अननेचुरल सेक्स, प्रकृति के खिलाफ जाके कोई सेक्स करता है, वो एक वायलेंस नहीं है मैरिज के अंदर। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बताया है। हैवलीज, जो मतलब मोटे मोटे तौर पर या बिल्कुल हैवी तौर पर, भारी तौर पर, रिलाइज डिपेंड होता है प्रिजम्पशन। तो ये जो डिसीजन है, प्रिजम्पशन धारणा पे, पहले से ही प्रीकंसीव मतलब एक धारणा है ऑफ कंसेंट, सहमति की विद इन द मैरिटल रिलेशनशिप। तो जो शादीशुदा रिलेशनशिप में या कंजुगल रिलेशनशिप में ये प्रिजम्पशन माना जाता है कि ये कंसेंट, सहमति मानी जाती है औरत की। द केस इन्वॉल्व ए 40-year ओल्ड मैन, तो केस में इन्वॉल्व हैं 40 साल के, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट से थे। हु हैड बीन कन्विक्टेड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मतलब देखो बाय, ये पैसिव फॉर्मेट आ गया। हैड बीन कन्विक्टेड, जो जिसको सजा दी गई थी बाय ये सेशन कोर्ट, वहां के छत्तीसगढ़ कोर्ट के, इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 2017। किस कनेक्शन में? कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 2017 में। द सेशन कोर्ट फाउंड, वो अब की सेकंड फॉर्म, उन्होंने पाया था कि वाइफ इन हर 30s, मतलब 30 साल की थी वो, फेल इल, वो बीमार पड़ गई। सब्सिक्वेंटली डाइड फॉलोइंग ए फोर्स फिजिकल रिलेशनशिप, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद में फोर्स रिलेशनशिप बनाए गए, तो इससे इल कंडीशन में वो मर गई। हाउएवर, हालांकि ऑन अपील, जो याचना डालने पे, हाई कोर्ट एक्विटेड मतलब माफ कर देना, दोषी मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, द हस्बैंड एट द कोर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन मैरिज। तो इसका जो सेंटर एरिया है, केंद्र क्या है? एनी डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन ऑन मैरिज और एनी रिलेशनशिप मस्ट बी ए प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। तो यहाँ पे राइटर का बोलना है, ये कहना है कि भाई किसी भी रिलेशनशिप का क्या है, सहमति होना जरूरी है। किसी भी रिलेशनशिप का प्रिंसिपल होता है ये सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल होता है हेडमास्टर, प्रिंसिपल, और PLE सिद्धांत। व्हेन फिजिकल हार्म, मतलब किसी को फिजिकली परसेप्टेबल मैनर में, जिसको टेंजिबल मैनर में देखा जा सकता है, हार्म, नुकसान पहुंचता है, अकर्स होता है, स्पेशली लीडिंग टू ए ट्रेजिक डेथ, इसके आगे चलते डेथ हो जाती है। इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज, उसको मतलब छोड़ा नहीं जा सकता, एक्सक्यूज नहीं दिया सकता। अंडर द प्रिजम्पशन, अंडर किसके प्रिजम्पशन, मतलब जो धारणा पहले से मान लेते हैं, जो ऑफ मैरिटल कंसेंट, की शादी हो गई तो सबका कंसेंट होता है। द इशू एट हैंड, मतलब हाल फिलहाल में क्या मुद्दा है, इज नॉट अबाउट द नेचर ऑफ द सेक्सुअल एक्ट, कि सेक्सुअल एक्ट का कैसा नेचर था, फोर्सफुल था या कंसेंट था, बट द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। बट ये बात है कि जिसमें सहमति नहीं थी, और यूज ऑफ फोर्स किया गया। द हाई कोर्ट रिलाइड, हाई कोर्ट डिपेंड था ऑन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। तो ये जो एक्सेप्शन दिया हुआ है या एग्जम्पशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 375 375 के अंदर ऑफ द इंडियन पिनल कोड, IPC का जो धारा 375 का क्लोज 2, which does not recognize marital rape as an offense unless the wife is under 15 years old। तो कह रहे हैं विच डज नॉट, जो नहीं मानता है, रिकग्नाइज मानता है मैरिटल रेप को एज एन ऑफेंस, एज एन मतलब एक ऑफेंस, अपराध, अनलेस जब तक नहीं द वाइफ इज अंडर 15 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो इंडियन पिनल कोड है, जो इसमें 375 के अंदर क्लोज 2 में बताया गया है कि ये लड़की अगर वाइफ 15 साल से नीचे नहीं है तो उसका कंसेंट माना जाएगा और मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेज हिज एज टू 18। तो सुप्रीम जो कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में 18 साल इस एज को बना दिया। इंडिपेंडेंट एक केस था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस 2017, टू जस्टिफाई, मतलब इस चीज को प्रमाणित करने के लिए, एक्विटिंग, त्याग मतलब छोड़ देना, द हस्बैंड,
हस्बैंड को छोड़ दिया, जस्टिफाई कर दिया कि हस्बैंड छोड़ सकते हैं 18 साल एज से ऊपर है तो। द ओवरटर्न, बिल्कुल मतलब बदलाव आ गया। द सेशन कोर्ट वर्डिक्ट, सेशन कोर्ट का जो उसको ओवरटर्न बदल दिया, उल्ट कर दिया फैसले को। विच हैड सेंटेंस हिम टू 10 ईयर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, रिगोरस होता है बिल्कुल कड़ी, तो अभी उनको 10 साल की सजा मिली थी सेशन कोर्ट को, बट ये हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, बदल दिया उस चीज को। द रूलिंग वंस अगेन ब्रिंग्स अटेंशन टू द एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है बिल्कुल धुंधला सा, नॉट क्रिस्टल क्लियर लीगल टेरेन, जो कानूनी सीमा है सराउंडिंग सेक्सुअल वायलेंस इन मैरिज, जो सेक्सुअल वायलेंस होता है मैरिज में, उस पे बात पे वापस आके अटक गए मुद्दा। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट डेफर्ड मतलब स्थगित कर दिया, आगे बढ़ा दिया, हियरिंग्स को आगे बढ़ा दिया ऑन प्लीज याचना पे टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर रहे थे। इन प्रीवियस जजमेंट, पहले के जो फैसलों में, इट हैड इंडिकेटेड, इन्होंने इशारा कर दिया था, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में इट यूज हुआ है, इसने इंडिकेटेड इशारा किया कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन दी लेजिस्लेचर, की जो जिम्मेवारी है कानून बनाने वालों पे है, टू इंट्रोड्यूस लॉ ऑन द इस इशू पे, मुद्दे पे कानून बनाने की जिम्मेवारी उसकी है, जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टेटेड, ये भी कह चुके हैं, हैज आल्सो स्टेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कह चुके हैं कि दैट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, तो जो मतलब शादी के अंदर रेप होता है उसको क्रिमिनलाइज अपराध ठहराना, इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फ्यू, मतलब वन ऑफ द फ्यू, मतलब कुछ हैं, थोड़े कम बचे हैं जहां पे ये मैरिटल रेप को कंसीडर नहीं किया जा रहा, उनमें से एक है इंडिया। कंट्रीज वेयर मैरिटल रेप इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ की कोई अपराध नहीं है। ये डाटा फ्रॉम दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, तो इसमें ये हर 2 साल में होता है, तो 19 से 21 के बीच में बताते हैं कि जो हेल्थ सर्वे 5 था उसमें बताया कि 32% जो एवर मैरिड, जो पहले कभी मैरिड हुई हैं वुमेन एज 18 टू 49, 18 से 49 के बीच में वो विक्टिम रही हैं सेक्सुअल वायलेंस की। इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल स्पाउजल वायलेंस, स्पाउज मतलब जो उनके हस्बैंड वगैरह हैं उनसे उन्होंने वायलेंस झेला है, विद ओनली ए स्मॉल परसेंटेज सीकिंग हेल्प, बट कुछ ही परसेंटेज औरतें हैं जो हेल्प मांगती हैं या जुडिशरी के आगे पहुंचती हैं। दिस स्टार्क रियलिटी, जो गहन रियलिटी सच्चाई है, शुड सर्व एज ए वेकअप कॉल फॉर लॉ मेकर्स, लॉ मेकर कौन, लेजिस्लेचर जो अपने मंत्री वगैरह हैं, तो पार्लियामेंट मेंबर के लिए कॉल होनी चाहिए कि भाई उनको कानून बनाना चाहिए मैरिटल रेप के बारे में। लॉ एनफोर्समेंट या जो कानून को फोर्स कराने वाली पुलिस फोर्सेज वगैरह हैं, या सोसाइटी एट लार्ज, या सोसाइटी टू टेक अर्जेंट एक्शन, उनको हाल फिलहाल में अपना कुछ एक्शन लेना होगा इन इंश्योरिंग दैट, ताकि वो पक्का कर सकें वुमेन कैन लिव फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड फियर, ताकि औरतें जी सकें बिना हिंसा के एंड डर के। वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑन लाइफ, संविधान में आर्टिकल 21 में दिया गया है, सेफगार्ड दिए गए हैं लाइफ पे, लिबर्टी पे, इक्वलिटी पे, आर्टिकल 14 में दिया गया है, लिबर्टी ये 21 में दिया गया है, डिग्निटी या सम्मान के एग्जिस्ट करते हैं, एंड लॉज आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट वुमेन, कानून भी हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे विशाखा गाइडलाइन है 2013 की, ऐसे कानून भी हैं। ट्रू चेंज रिक्वायर्स, जो अगर सच्चाई में बदलाव चाहते हैं ना, तो शिफ्ट इन सोसाइटल एटीट्यूड, सोसाइटी के एटीट्यूड में, उसके नजरिए में चेंज होना चाहिए, एंड माइंडसेट में, और उनके जो एक अपना माइंडसेट बना रखा उन्होंने, दिमाग की अवस्था बना रखी है, उसको चेंज करना होगा। नो रिलेशनशिप मैरिज इंक्लूडेड, कोई भी संबंध जो है मैरिज में इंक्लूडेड शुड प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर वायलेंस, मतलब उसके लिए कोई वायलेंस करता है उसके लिए इम्यूनिटी, कोई क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, उसमें कंसेंट का होना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, रेगुलर बने रहिए और सीखते रहिए, वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is prosaic. Prosaic is a adjective. Its Hindi meaning is साधारण, mundane, ordinary, usual, जो मतलब मोनोटोनस हो चुका, मुंडेन हो चुका है, बिल्कुल बोरिंग टाइप में। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द मासेस वर टू प्री ऑक्यूपाइड बाई द प्रोजोइक डे टू डे कंसर्न, जो जनता थी वे चिंतित थे, प्री ऑक्यूपाइड उनके माइंड में पहले से ही बैठा हुआ था कि जो डे टू डे कंसर्न है, दिनचर्या उनकी चिंतित रहने की है, तो उससे वो साधारण दिनचर्या थी। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। प्रो होता है जो एडवांस लेवल का बंदा रहता है, जैसे प्रो बॉडी बिल्डर बोलते हैं जो एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर रहते हैं, तो प्रो बंदों को प्रोजेइक काम करने पड़ते हैं, मुंडेन मतलब साधारण काम करने पड़ते हैं, डेली वही डाइट रूटीन फॉलो करना पड़ता है, तभी वो प्रो बनते हैं। तो प्रो आदमी को प्रोजेइक मुंडेन जो है डेली काम करना पड़ता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज एक्स। एक्स इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज समाप्त करना। आपको पता होगा कि एक्स मीनिंग कुल्हाड़ी भी होती है, तो बट ये वर्ड आपने कभी भी इस सेंस में यूज नहीं किया, तभी मैंने ये पिक किया वर्ड।
एक्स मीन होता है अबंडन, त्याग देना या एंड कर देना। पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को समाप्त कर देना। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, 100 स्टाफ वर एक्स्ड एज पार्ट ऑफ द रेशनलाइज प्रोग्राम। जो 100 सैकड़ों स्टाफ था, जो 100 आदमी थे, वो एक्स कर दिया गया था, मतलब उनका अबंडन या नौकरी को स्टॉप कर दिया था एज पार्ट ऑफ द रेशनलाइज प्रोग्राम। कोविड-19 की वजह से जैसे मान लो रेशनलाइज किया, कुछ चीज़ को विचार विमर्श करके उनकी नौकरी का एंड कर दिया 100 आदमियों की का। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। एक्स आपको पता ही है कुल्हाड़ी होती है, तो कुल्हाड़ी से चीज़ें काट दी, समाप्त कर दिया उसने। नेक्स्ट वर्ड है वीन। वीन इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज छुड़ा देना। डिटर, रिपेल, डाइवर्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, सी वीन्ड हर बेबी एंड स्टार्टेड हिम ऑन नॉर्मल मिल्क। मतलब उसने अपने बेबी का, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो उसने अपने बेबी का दूध छुड़वा दिया और उसने नॉर्मल दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया, तो उसको वीन बोलते हैं, छुड़ा देना। That is all for today. I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends so that they can get benefited, and try to utilize this